चोमू उदय ने एक दिन बहुत सारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट कंज्यूम करा और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अगले दिन उठ के कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए। वो जल्दी सोने के लिए अपने बिस्तर पे लेट जाता है, पर फिर उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन बजता है। ये उसके दोस्त का मैसेज था और वो उसको गेम खेलने के लिए इनवाइट कर रहा था, पर चोमू उदय को गेम नहीं खेलना था। पर फिर उसको याद आता है कि फ्री फायर में तो गिल्ड वॉर्स चल रही हैं और अगर वो अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलता तो अगले दिन उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते और उसकी काली काली दो अखिया वाली वीडियो वायरल कर देते। चोमू उदय अनविलिंगली उनके साथ फ्री फायर खेलने लगता है और कैसे ही 9 से रात के 1 बज जाते हैं उसको पता भी नहीं चलता है। फाइनली चोमू उदय सोने चले जाता है और सुबह के 12 बजे उठता है। उसको बहुत बुरा लग रहा था, बट स्टिल उसने सोचा कि वो अपने दिन में कुछ प्रोडक्टिव करे। पर ये क्या, पूरी रात गेम खेलने की वजह से चोमू उदय बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। उसको बहुत ज़्यादा आलस आता है और वो अपने पूरे दिन में कुछ भी नहीं कर पाता है। मेरे को एक चीज ऑनेस्टली बताना, लाइक रियली ऑनेस्टली बताना, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू आफ्टर तुम सुबह उठते हो? क्या तुम सुबह सुबह वॉक पे जाते हो? गुड। क्या तुम सुबह सुबह जिम जाते हो? गुड। क्या तुम सुबह सुबह अपना फोन पकड़ लेते हो? गुड। क्या तुम सबसे पहले वो तुम सुबह सबसे पहले उठ के अपना फोन उठाते हो? आई थॉट तुम इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने और तुम्हारे दोस्त ने सुबह वॉक पे जाने के लिए डिसाइड करा था, पर जैसे ही तुम सुबह एक दूसरे को फ़ोन लगाते हो तुम में से किसी एक को बहुत भयंकर वाली नींद आ रही रहती है? आई डोंट नो, शायद एक रात पहले किसी ने फ्री फायर का गिल्ड वॉर्स खेले थे रात के 1 बजे तक। तो तुम दोनों वॉक पे नहीं जाते हो और बाद में बहुत ज़्यादा लेट उठते हो एंड बाद में दोनों रिग्रेट करते हो क्योंकि लेट उठने के बाद किसी का प्रोडक्टिव काम करने का मन नहीं करता है। यू स्टार्ट डिसाइड्स योर एंटायर डे। अगर तुम सुबह उठ के एक प्रोडक्टिव टास्क करते हो तो तुम्हारा पूरा दिन प्रोडक्टिव निकलता है। नाउ हमारी ये मॉर्निंग रूटीन्स की गाथा एक रात पहले ही चालू हो जाती है। आई एज्यूम अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम ऑलरेडी थोड़े फेमिलियर होगे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या है, और एक प्रैक्टिस जो कि सबसे पहले सीखी जाती है वो है जल्दी सोना और जल्दी उठना। ना लोग जल्दी तो उठ जाते हैं पर उनको पता ही नहीं होता कि उनको करना क्या है सुबह सुबह। तो सुबह सबसे पहले उठ के अपने दिन का सबसे हार्डेस्ट टास्क कंप्लीट करो। अगर तुम्हारे स्कूल का कुछ असाइनमेंट बचा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उठो और उसको निपटाओ। अगर तुम्हारे दिन में तुम्हारे लिए सबसे हार्ड टास्क होता है जिम जाना, तो सबसे पहले उठो और जिम निकलो। और अगर तुम्हारे पास ऐसे टास्क नहीं है करने को तो तुम सुबह उठ के वॉक पे जा सकते हो। एंड अगर तुम सोच रहे होगे कि ठीक है आराम से उठ के 1 घंटा मुंह हाथ धुलेंगे, ब्रश करेंगे, देन ये सब करने बैठेंगे, नहीं, सबसे पहले उठो और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क पहले निपटाओ। अपना मुंह धुलने से पहले, ब्रश वगैरह करने से पहले, सबसे पहले। ना ऑफ कोर्स अगर तुम जिम वगैरह जा रहे हो और लोगों से एक्चुअली इंटरेक्ट कर रहे हो तो ब्रश तो करके जाना एटलीस्ट। बट असाइड फ्रॉम एनी गोल जो कि किसी सोशल इंटरेक्शन को इन्वॉल्व करता है, सबसे पहले उठो और उसको निपटाओ। ना सबसे पहले उठ के एक हार्ड टास्क करने का मोटिव क्या है? तुम भी सोच रहे होगे कि ठीक है यार बाद में करने में क्या जाता है। तो ये मैं तुम्हें थोड़ी ब्रो साइंस वाली एडवाइस दे रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि तुम इसकी क्रेडिबिलिटी को मानो, क्योंकि यार ये एडवाइस मैं दे रहा हूँ यार, और मैं तो हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहूँगा। तो सुबह सबसे पहले उठ के तुमने 8 घंटे की एक मस्त नींद ली है, तुम्हारा दिमाग फुल रिचार्ज मोड में रहता है। पर अगर द फर्स्ट थिंग इन योर मॉर्निंग यू डू इज कि तुम अपना फोन उठा के स्क्रॉल करने लगते हो, तो गई भाई तुम्हारी सारी ब्रेन पावर। एंड तुम्हारे दिन के यहाँ छोटे मोटे टास्क में भी तुम्हारी थोड़ी सी ब्रेन पावर लगती है। तो अगर तुम्हें किसी टास्क को फुल एफिशिएंसी के साथ करना है तो डू इट द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। नौ सुबह सबसे पहले उठ के तुमने अपना हार्ड टास्क कर लिया है, अभी आती है बारी सेमी हार्ड टास्क की। सबसे पहले मुंह धुलो अपना। क्या रमेश, तू अपना आपको लुक्स में अक्सर बोलता है और सुबह उठ के अपना मुंह भी नहीं धुलता? सबसे पहले सुबह उठ के अपना मुंह धुलो, और ये एडवाइस तो मेरे को तुम्हें देनी भी नहीं चाहिए, बट मैं भी पहले कभी अपना मुंह नहीं धुलता था, तो प्लीज़ सुबह उठ के सबसे पहले अपना मुंह धुलो। दूसरा इज़ ब्रश योर टीथ। मेरे को हंसी आ रही है ये चीज़ तुम्हें बताने के लिए, क्योंकि कुछ लोग इसको भी स्किप कर देते हैं। अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करो एटलीस्ट 1 या 2 मिनट के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, डबल स्टार मार्क कर लो, प्लीज़ एक टंग स्क्रैपर खरीद लो, क्योंकि लोगों को लगता है अगर उन्होंने उनके दांत ब्रश कर लिए हैं तो उनकी सारी बैड स्मेल चली गई है उनके मुंह की। तुम्हारी जो बैड ब्रेथ होती है वो एक्चुअली तुम्हारी टंग से आती है, तो ब्रश करने के बाद अपनी टंग स्क्रैप कर लिया करो। तीसरा है मेडिटेशन।
नो, मेडिटेशन के बारे में तुमने बहुत जगह सुना होगा, बहुत बाबा लोग मेडिटेशन के बारे में बातें करते हैं, बहुत सेल्फ इंप्रूवमेंट क्रिएटर्स भी मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, बट सब लोग इसी की बात करते रहते हैं कि मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन के फायदे क्या क्या हैं। कोई ये नहीं बताता कि मेडिटेशन करना कैसे है। मेडिटेशन वो प्रोसेस है जिसमें तुम एक जगह 5 या 10 मिनट के लिए बैठते हो, तुम्हारे फोन से दूर, तुम्हारे लैपटॉप से दूर, सब चीज़ों से दूर ना। जब भी तुम आलती पालती मार के अपनी आंखों को बंद करके एक जगह पे उस मेडिटेटिव स्टेट पे बैठते हो, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें अलग अलग थॉट्स देता है, दुनिया भर के फालतू के अजीब निहायती। मेडिटेशन वो प्रोसेस है जिससे तुम फाइट बैक करते हो अपने थॉट्स से और कोशिश करते हो कि वो थॉट्स तुम्हारे दिमाग में ना आए। जो तुमने सालों सालों बैठ के रील्स स्क्रॉल करी हैं, तुम्हें ही पता है कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन कुक्ड है। मेडिटेशन चैलेंज करता है तुम्हारे अटेंशन स्पैन को, और वो चैलेंज करता है तुम्हारे ब्रेन को, और मेडिटेशन हेल्प करता है तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए। कोई बंदा अपने पास्ट के बारे में सोच के डिप्रेस्ड रहता है, कोई बंदा अपने फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस्ड रह के डिप्रेस्ड रहता है, पर मेडिटेशन तुम्हें वो एबिलिटी देता है जिससे तुम प्रेजेंट में जी पाओ। आई रिकमेंड यू डाउनलोड दी मेडिटो ऐप। मैंने भी इसी ऐप से मेडिटेशन चालू करा था एंड ट्रस्ट मी, इट चेंज माई लाइफ। चौथा आता है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, और ये चीज़ मैंने हामजा से सीखी थी, और बस इस एक चीज़ ने मेरी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में इतना कंट्रीब्यूट करा है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। सबसे पहले तुम्हें एक डायरी उठानी है, और नहीं ये गे नहीं है, और तुम्हें उसमें लिखना है उन चीज़ों के बारे में जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो। जैसे कि ये मेरी रिंग लाइट है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये मेरे साथ है। मैं ग्रेटफुल हूँ मेरी मम्मी के लिए जो कि अभी शायद किचन में खाना बना रही होंगी। मैं ग्रेटफुल हूँ अपने पापा के लिए जो कि इतना सारा काम करते हैं हमारी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए। अगर तुम किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहते हो तो तुम उस चीज़ के लिए थैंकफुल भी हो जाते हो। अगर तुम किसी चीज़ के लिए थैंकफुल हो तो तुम्हें उसके बारे में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, और अगर तुम्हें बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ सुधर जाती है। ओह वाह भाई, इन 5 चीज़ों को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करो और देखो एक हफ्ते में कैसे तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। और अगर तुम्हें अपने पूरे दिन में कुछ नहीं करना है, बस बकचोदी ही करनी है, तो भी सुबह सबसे पहले उठो, अपने दिन का सबसे हार्डेस्ट टास्क करो, उसके बाद के 3-4 कुछ सेमी टास्क करो, और तुम पूरे दिन के लिए क्लियर हो जाओगे। और जो बकचोदी तुम पहले वो हार्ड टास्क के स्ट्रेस के साथ करने वाले थे, अब तुम वो बकचोदी स्ट्रेस फ्री कर सकते हो। तो हाँ, यही था आज की इस वाली वीडियो के लिए। मेरा नाम है महान उदय, और मेरा गोल है कि मेरे को इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है।